आखिर कब मानोगे अहीरवाल में सिर्फ राव हैं। मानेसर से सुंदरलाल जिला पार्षद में मधु वाल्मीकि, विधानसभा चुनाव में अभय सिंह की हार। एक संदेश राव में निकाय चुनाव संपन्न हो गए। आज मतगणना के साथ ही भाजपा ने जीत का परचम लहराया। नायब सैनी के नेतृत्व में भाजपा ने प्रदेश की 10 में से 9 निगम अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। फरीदाबाद में तो यह जीत रिकॉर्ड जीत में बदल गई और भाजपा प्रत्याशी पूरे देश में मेयर चुनाव में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाली मेयर बनी। लेकिन इन सब के बीच एक बात की चर्चा सबसे ज्यादा थी कि टिकट देते हुए किस किस नेता की चली। बीजेपी ने लंबे मंथन के बाद टिकटें बांटी और पूरा संगठन चुनाव में उतर गया। इन सब के बीच एक चर्चा थी कि मानेसर सीट को लेकर राव इंद्रजीत की बात नहीं मानी गई। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व राव नरवीर समर्थक सुंदरलाल सरपंच को टिकट दी गई, जो कि भाजपा के पदाधिकारी भी थे। सूत्र बताते हैं कि राव इंद्रजीत ने सर्वे के आधार पर अपनी करीबी व लंबे समय से तैयार कर रही डॉक्टर इंद्रजीत को टिकट देने की बात कही थी, लेकिन भाजपा ने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन राव तो राव हैं, उन्हें यूं ही नहीं विधायक फैक्ट्री कहा जाता, क्योंकि वे अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ जाते हैं और ऐसा कई मौक़ों पर देखा गया है। और जब उन्हें लगता है कि लड़ने में ज़्यादा नुकसान है तो फिर वे अड़ जाते हैं। ऐसा ही नज़ारा पूरे चुनाव में देखने को मिला। सुंदरलाल के पक्ष में पूरी भाजपा दम लगाती नजर आई। राव नरवीर सिंह नामांकन से लेकर हर सभा में अपनी टीम के साथ पूरा जोर लगाए हुए थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह स्वयं रैली करके गए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी सुंदरलाल सरपंच के समर्थन में रैली की। लेकिन सबको पता है कि अहीरवाल में राव इंद्रजीत सिंह की क्या पकड़ है। राव इंद्रजीत सिंह जिद पर अड़ गए, ना तो प्रचार में आए और चुप्पी साध ली। उन्होंने गुड़गांव में नामांकन कराया, प्रचार किया, पटौदी में भी आए, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी राव इंद्रजीत सिंह सुंदरलाल सरपंच के पक्ष में मानेसर में प्रचार करने नहीं आए। हाँ, यह एक अलग बात है कि उनकी पुत्री व प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव जरूर मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा करती नजर आई, लेकिन सबको यह पता था कि जब तक राव आशीर्वाद नहीं देंगे, मानेसर में लाख चाहने के बाद भी पार्टी जीत के लिए आश्वस्त नहीं हो सकती। यही राव की असली ताकत है। डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई और राव इंद्रजीत का एक वीडियो ऑडियो संदेश भी सोशल मीडिया पर जारी किया गया, जिसमें वे सुंदरलाल सरपंच को वोट देने और जिताने की अपील करते नजर आए तथा अपनी व्यस्तता के कारण प्रचार में नहीं आने की बात भी कही। नगर निगम मानेसर से सभी मेरे प्यारे साथियों, कुछ दिनों से इस तरह की बातें करी जा रही हैं कि मैं सुंदरलाल यादव जी को मदद करने के लिए नहीं आ रहा हूँ। मैं व्यवस्था न बनने की वजह से नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन मेरी सभी साथियों से ये अपील है कि मैं सुंदरलाल यादव जी को जिताना चाहता हूँ, उसकी पूरी मदद करवाना चाहता हूँ। और सभी से मेरी अपील है जो मेरी सुनना चाहते हैं कि कृपा करके आप सब चीज भूल करके अगले 2 दिन के लिए सुंदरलाल जी के लिए काम करें और नगर निगम मानेसर से उसे जिता करके भेजें। लेकिन बाद में यह वीडियो फर्जी साबित हुआ। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत के समर्थक लोगों के बीच ये प्रचार करते नजर आए कि राव इंद्रजीत ने उनके लिए टिकट मांगी थी तथा उनका आशीर्वाद भी उनके साथ है। आज परिणाम आया और हुआ वही जिसका डर था। सुंदरलाल सरपंच निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत से हार गए। इस हार के बहुत सारे ऐसे मायने हैं जहां पूरे प्रदेश में भाजपा ने जीत का परचम लहराया और उसका विजय रथ मानेसर में आकर रुक गया। यही राव की ताकत है। यह ताकत कई बार दिखा चुके हैं। पिछले पंचायती चुनाव में भी टिकट को लेकर रस्साकसी हुई और राव इंद्रजीत के मनपसंद उम्मीदवार को टिकट नहीं दी गई, क्योंकि जिला प्रमुख का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था, वह भी महिला। ऐसे में एक ही वार्ड था जहां से जिला प्रमुख का फैसला होना था। वहां भी राव नरवीर सिंह, उनकी टीम तथा पाटौदी विधायक सत्यप्रकाश जरावता पूरी ताकत लगाते रहे। लेकिन सूत्र बताते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह ने पर्दे के पीछे से पल चौधरी पर आशीर्वाद का हाथ रखा और वह जीत कर जिला प्रमुख बनी। यहाँ भी राव ने साबित कर दिया कि अहीरवाल में उनकी ताकत के सामने किसी का टिकना आज तक तो संभव नहीं है। राव किसी को जिता बेशक न सके, हरा किसी को भी सकते हैं। ऐसा ही नज़ारा विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला, जहां राव ने लगभग सभी विपक्षियों को या यूं कहें राव विरोधियों को निपटा दिया, चाहे वे किसी भी पार्टी में हों।
जहां एक और राव समर्थित भाजपा के सभी उम्मीदवार जीते, वहीं अपने काम के लिए जाने जाने वाले और क्षेत्र में विकास पुरुष के नाम से अपनी छवि बना चुके 2 बार के विधायक व मंत्री अपनी सीट हार गए। यह राव का ही जलवा था। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि राव इंद्रजीत सिंह की पटरी मुख्यमंत्री नायब सिंह के साथ तो ठीक बैठी हुई है और उसी का परिणाम था कि विधानसभा में बाजी मार ले गए। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से उनकी मुख्यमंत्री रहते हुए और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भी दूरियां बनी हुई हैं और उसी का परिणाम था कि उन्होंने मानेसर से अपने समर्थक सुंदर लाल को टिकट दिलाया और जीतने का पूरा दम लगाया। लेकिन राव नरवीर के तमाम प्रयासों व पूरी बीजेपी की कड़ी मेहनत के बावजूद राव की ताकत के आगे एक ना चली और डॉक्टर इंद्रजीत निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मेयर बन गईं, जो भविष्य के साथ आशीर्वाद लेती हुई नजर आ सकती हैं और उन्हीं के सर पर परस्ती में भाजपा में शामिल हो सकती हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि राव की बार बार ताकत दिखाने के बाद भी भाजपा में कुछ नेता जमीनी सच्चाई से क्यों मुंह मोड़ लेते हैं, उनकी ताकत को क्यों ललकारते हैं, जबकि इसमें नुकसान पार्टी का ही है। क्योंकि अहीरवाल में राजनीतिक जमीन अगर किसी के पास मजबूत है तो वह राव इंद्रजीत ही हैं। उनका मुकाबला फिलहाल कोई नेता करता नजर नहीं आ रहा।